सेकेंड स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखते हैं अपन कैसे करता है। तो पहले एक लाइन बना दी BC, ठीक है, एंड एक एंगल बना दिया BA, उसी लाइन से जोड़ के BA एक एंगल बना दिया, ठीक है। सो अभी अपने को इसको इस एंगल को अपने को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो कैसे करेंगे, फर्स्ट B पे पॉइंट रखें, B पे डिवाइडर रखेंगे। डिवाइडर पे एक डिस्टेंस ले लेंगे, कितना भी, इस लाइन से आधा भी ले सकते हैं अपन, आधे से कम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया आधे से थोड़ा कम। सो ठीक है, B पॉइंट पे रख के डिवाइडर BA लाइन पे एक आर्क मारेंगे। सेम B पॉइंट पे रख के BC लाइन पे एक आर्क मारेंगे। ओके, तो ये दो आर्क अपने को मिल चुके। सो अभी E पॉइंट पे रख के ऊपर साइड में, मीन्स इस दो लाइन के बीच में एक आर्क मारेंगे। ओके, देन D के ऊपर पॉइंट डिवाइडर रख के उसी साइड पे एक और एक आर्क मारेंगे। सो अपने को ये एक पॉइंट मिल चुका है। सो ये एक पॉइंट मिल चुका है और एक B पॉइंट है। सो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। सो ये दो पॉइंट्स ज्वाइंट होके इसको लाइन दे देना, नेम दे देंगे M, लाइन M। सो ये बन चुका है इक्वल, मीन्स ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं इक्वली। सो ऐसे अपन एंगल बाइसेक्टर बना सकते हैं। ये दो इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लाइन के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, उससे कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट कैसे बनाएंगे, एक लाइन सेगमेंट ले लिया PS, ठीक है, PX लाइन सेगमेंट ले लिया। फिर उसके बाद P पे एक पॉइंट रख के, P पे डिवाइडर का एक पॉइंट रख के ऊपर में एक आर्क मारने का। देन सेम वही पॉइंट पे रख के नीचे साइड में एक आर्क, एंड S पॉइंट पे रख के ऊपर साइड में एक आर्क, एंड सेम S पॉइंट पे रख के नीचे साइड में एक आर्क। अभी अपने को टू इंटरसेक्ट्स मिल चुके हैं, एक C पॉइंट पे, एक D पॉइंट पे। अभी टू इंटरसेक्ट को ज्वाइन करना है। सो ये इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये लाइन हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ये है परपेंडिकुलर, एंड ये मिड पॉइंट से ही होके जाती, पास होती है। सो ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट PS। द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। सो इसमें सबसे पहले है ड्रॉ ट्रायंगल PQR। सबसे पहले PQR ट्रायंगल ड्रॉ करना है। नेक्स्ट ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे बना लिया PQR, ये तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर बना लिया। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस I। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है, जो तीनों लाइन जॉइंट जिस पॉइंट पे हुई है, उस पॉइंट का नाम दे दिया I। द परपेंडिकुलर्स IE, ID, IE and IF on the sides PQ, QR and PR respectively drawn from the point I are of equal lengths। जो DI, FI and EI जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है PQ, QR और PR से, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। I से वो इक्वल डिस्टेंस पे है। सो ये थी the property of the angle bisectors of a triangle। So remember one thing, the angle bisectors of a triangle are concurrent। angle bisectors triangle के हमेशा concurrent होते हैं। concurrent मतलब होता है तीनों भी लाइन एक ही पॉइंट से पास होती है। Point I, the point of concurrence of the angle bisectors of a triangle is called incenter। The incenter is equidistant from the sides of the triangle। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो इक्विडिस्टेंस है ट्रायंगल के साइड से, मीन्स ये तीनों भी साइड से इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स तीनों का साइड इक्वल डिस्टेंस पे है जो परपेंडिकुलर लाइन बनी है, एंड इसे कहा जाता है इंसेंटर। द प्रॉपर्टी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल।
The point of concurrence of perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called the circumcenter and is denoted by C. इस साइड्स के जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो एक पॉइंट में आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को बोला जाता है सर्कमसेंटर एंड उसको C से डिनोट किया जाता है. इट इज डिनोटेड बाय C. In an acute angle triangle, the circumcenter lies in the interior of the triangle. ये acute angle triangle है. सो इसमें सर्कमसेंटर ट्रायंगल के अंदर मिलता है. एंड सी से एक्स मीन्स ये जो भी डिस्टेंस है वो तीनों भी साइड्स के सेम है. सी से एक्स, सी से वाई एंड सी से जेड, ये तीनों साइड्स के डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है. इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द सर्कमसेंटर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. ये जो सर्कमसेंटर है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर बाहर जॉइन मिलता है, बाहर लाई करता है. एंड द सर्कमसेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल. सर्कमसेंटर है वो इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम द वर्टाइसेस. सो ये जो है एक्स सी, तो ये एक्स वाई वाई सी एंड जेड सी, ये तीनों भी इक्विडिस्टेंस है सी से. ओके. Seventh Standard Maths Part 1 Chapter 1 Geometrical Construction. Second video. Practice Set 1. First question. Draw line segments of the lengths given below and draw their perpendicular bisectors. First है 5.3 सेंटीमीटर. सबसे पहले अपने को 5.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करना है. देन उसके बाद डिवाइडर में एक डिस्टेंस लेना है हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेने के बाद में ए पॉइंट पे डिवाइडर रख के ऊपर साइड की तरफ एक आर्क एंड नीचे साइड की तरफ एक आर्क. सेम बी पे पॉइंट रख के ऊपर साइड में एक आर्क एंड नीचे साइड में एक आर्क. तो अपने को ऐसे दो इंटरसेक्ट पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो उन दो पॉइंट्स को अपने को ज्वाइन करना है. सो अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दिया PQ. सो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB. एंड ये दोनों भी इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे. ये A to M एंड M to B बोथ आर इक्वल. तो इसे कैसे लिखेंगे? लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB. सेकेंड 6.7 सेंटीमीटर. फर्स्ट अपने को 6.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. देन अगेन हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके डिवाइडर में P पॉइंट पे रख के डिवाइडर ऊपर साइड की तरफ एक आर्क एंड नीचे साइड की तरफ एक आर्क. सेम Q पे रख के ऊपर साइड की तरफ एक आर्क एंड नीचे साइड की तरफ एक आर्क. सो अभी अपने को दो पॉइंट्स मिल चुके हैं, अभी उसको ज्वाइन कर देना, तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. उसको कैसे लिखेंगे? लाइन RS इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट PQ. थर्ड 3.8 सेंटीमीटर. फिर से 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. XY लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया. देन डिवाइडर में एक हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे पॉइंट रख के ऊपर के साइड में एक आर्क एंड नीचे के साइड में एक आर्क. सेम Y के ऊपर डिवाइडर रख के ऊपर के साइड में एक आर्क एंड नीचे के साइड में एक आर्क. सो अपने को दो इंटरसेक्शन मिल चुके हैं. सो इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, सो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने में अपने को मिल जाएंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. एंड ये XM एंड MY दोनों भी इक्वी डिस्टेंस पे है, दोनों की लेंथ सेम है. सो कैसे लिखेंगे? लाइन AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट XY. सेकेंड क्वेश्चन. ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स. सेकेंड क्वेश्चन में हमने कुछ एंगल्स दिए हैं, अपने को उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो फर्स्ट दिया है 105 डिग्री. सो फर्स्ट अपन ने 105 डिग्री का एंगल बना लिया, एंगल ABC. देन अभी B पे पॉइंट डिवाइडर रख के एक हाफ से कम डिस्टेंस लेके राइट साइड में मीन्स BC लाइन पे एक आर्क मारेंगे, सेम AB लाइन पे एक आर्क मारेंगे. सो अभी जो अपने को दोनों आर्क मिले हैं सेम वही डिस्टेंस रख के उस आर्क से ऊपर के साइड में मतलब बीच के साइड में एक आर्क एंड सेम इस आर्क पर रख के बीच में एक आर्क. सो अपने को एक पॉइंट मिल चुका है.
सो अभी एक इंटरसेक्ट मिल चुका है, सो अपन उसको बी से जॉइन कर लेंगे। सो नाम दे दिया एम। सो ये बन चुका है एंगल बाइसेक्टर एंड ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो इसको कैसे लिखेंगे? रे बी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। सेकेंड 55 डिग्री, अगेन 55 डिग्री का एक एंगल ले लिया एक्स वाई जेड, वाई पे रख के हाफ से थोड़ा कम डिस्टेंस डिवाइडर में डिस्टेंस लेके एक आर्क मारा। देन अगेन वाई पे रख के एक्स वाई पे रख के एक्स वाई पे एक आर्क मारा। सेम जो अपने को दो आर्क मिल चुके हैं उस पर सेम वही डिस्टेंस लेके डिवाइडर में इस पॉइंट पे रख के बीच की तरफ एंड इस पॉइंट पे रख के बीच की तरफ। सो अपने को एक इंटरसेक्ट मिल चुका है। सो वो इंटरसेक्ट को वाई से जॉइन कर देंगे, इसको नाम दे दिया डब्लू। सो ये अगेन एक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। सो ये हो गया उसका एंगल बाइसेक्टर। तो इसको कैसे लिखेंगे? रे वाई डब्लू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। इसको इस तरह लिख सकते हैं। थर्ड है 90 डिग्री। सो अपना 90 डिग्री का एंगल बना लिया है डी ई एफ। देन अगेन हाफ से थोड़ा सा कम लेके एक आर्क मारेंगे ई एफ पे एंड ऊपर साइड में डी ई की तरफ एक आर्क। देन सेम वही डिस्टेंस रख के उस आर्क पे से बीच की तरफ एक आर्क एंड सेम इधर पे रख के बीच की तरफ एक आर्क। सो अपने को एक इंटरसेक्शन मिल चुका है। सो उसको अपन ई से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद इसको नाम दे दिया जी। सो ये अपना बन गया है एंगल बाइसेक्टर। मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? रे ई जी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ। मीन्स रे ई जी इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल. Find the points of concurrence of the angle bisector of each triangle. Where do the points of concurrence lie? थर्ड क्वेश्चन अपने को ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है एंड उसी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करना है एंड वो किधर पे लाई करता है वो बताना है। सो फर्स्ट ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स देखेंगे। पहले एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर निकाला, वही हाफ से ज़्यादा लेके दोनों साइड से यहाँ पे डिवाइडर लेके यहाँ पे एक आर्क मारा एंड यहाँ पे डिवाइडर रख के यहाँ पे एक आर्क मारा। सो अपने को एक इंटरसेक्ट मिल चुका, तो उसको अपन ने बी से जॉइन कर लिया। नेक्स्ट ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अगेन ए पे डिवाइडर रख के हाफ से ज़्यादा लेके दोनों साइड से एक आर्क मारा। देन वही आर्क से इतने डिस्टेंस से बीच में एक आर्क, इधर साइड में एक यानी यहाँ पे एक रख के इधर पे एक। तो अपने को एक पॉइंट मिल गया एंड उसको अपने ए से जॉइन कर लिया। सेम सी पे जैसे अपने ए एंड बी से किया वैसा सी से करेंगे। हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके दोनों भी साइड में डिवाइडर में एक भी डिस्टेंस लेके देन एक इधर पे रख के एक इधर पे आर्क मारा एंड इधर पे रख के इधर पे आर्क मारा। तो अपने को एक पॉइंट मिल गया एंड उसको अपन ने सी से जॉइन कर दिया। तो अपने को एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल चुका है, उसको दे दिया नाम आई। सो ये ट्रायंगल के अंदर है। सो इसको अपन कैसे लिखेंगे? द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ बाइसेक्टर इन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल लाई इन देयर इंटीरियर। इनसे ट्रायंगल के अंदर मिला है अपने को पॉइंट, तो ये इंटीरियर हो गया। नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में सेम वैसे ही करेंगे। पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, देन अगेन तीनों भी साइड्स के उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसा अपन ने इसमें किया था वैसे सेम इसमें करेंगे। डिवाइडर पे हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क मारेंगे, यहाँ पे एक आर्क मारेंगे। देन अगेन उस आर्क पे से इधर साइड में एक आर्क एंड इधर पे रख के इधर साइड में एक आर्क। तब तक पॉइंट मिल गया, उसको ज्वाइन कर लिया। सेम अपन पी के साथ भी वैसे करेंगे एंड आर के साथ भी वैसे करेंगे। सो अपने को अगेन एक पॉइंट मिल चुका है, उसको नाम दे दिया आई एंड ये पॉइंट भी ट्रायंगल के अंदर है।
सो फिर से कैसे लिखेंगे इसको, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ बाइसेक्टर इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल lie in their interior. Fourth question, draw a right angle triangle. Draw the perpendicular bisectors of its sides. Where does the point of concurrence lie? फोर्थ क्वेश्चन में अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड इसके तीनों भी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है एंड फाइंड करना है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ लाई करता है. सो फर्स्ट अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया एक्स वाई जेड. देन एंगल साइड एक्स वाई से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मीन्स हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेके इधर एक आर्क मारा इस पॉइंट पे रख के एंड एक्स पे रख के सेम वही डिस्टेंस से इधर पे एक आर्क मारा, तो अपने को एक एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल चुका. देन अरे यार ये तो 2 पॉइंट लगता है. टाइम मांगा उधर पढ़ लो ना. नहीं हो गया नहीं तू करो डबला मत करो. हिला तो नहीं, देखो वायर हिला भी. फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन अपने को राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है एंड इसके तीनों भी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, पता करना है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ लाई करता है. सो फर्स्ट अपन ने एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. देन उसके बाद साइड एक्स वाई से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. कैसे किया, वाई पे एक डिवाइडर लिया, उस पर हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके वाई पे पॉइंट रख के एक ऊपर की साइड में एक आर्क मारा, एक नीचे की साइड में एक आर्क. देन एक्स पे रख के सेम वही डिस्टेंस से ऊपर की साइड में एक आर्क एंड नीचे की साइड में एक आर्क. सो अपने को 2 इंटरसेक्ट मिल चुके, तो इसको अपन ने ज्वाइन कर लिया. देन वाई जेड पे सेम हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर के साइड में एक आर्क एंड नीचे के साइड में एक आर्क. सेम जेड पे रख के ऊपर के साइड में एक आर्क एंड नीचे के साइड में एक आर्क. देन साइड एक्स जेड हाफ से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा लेके ऊपर के साइड में एक आर्क एंड नीचे के साइड में एक आर्क. एंड जेड पे रख के ऊपर के साइड में एक आर्क एंड नीचे के साइड में एक आर्क. तो अपने को ये 2 पॉइंट मिल चुके, अपने इसको ज्वाइन कर लिया. अभी अपने को जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिला है वो मिला है एक्स जेड लाइन पे. तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, The perpendicular bisectors of the sides of right angle triangle are concurrent. Perpendicular bisector है क्योंकि ये तीनों भी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, The perpendicular bisectors of the sides of right angle triangle are concurrent. The point of concurrence C lies at the midpoint of hypotenuse. जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो अपने को एक्स वाई मतलब हाइपोटेन्यूस लाइन एक्स वाई पे मिला. ओके, तो अपन इसको ऐसा लिखेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मैथिला, शैला एंड अजय सिटी के 3 डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं एंड एक टॉय शॉप है, वो ये तीनों हाउसेस से इक्वी डिस्टेंस पे है. सो अपने को फाइंड करना है कि मीन्स विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विल बी यूज फॉर दिस. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ कर लिया है 3 डिफरेंट हाउसेस. ओके, 3 डिफरेंट हाउसेस एंड तीनों भी इक्वी डिस्टेंस पे है टॉय शॉप से. जैसे अपन ले लिया, कंसिडर द पोजिशन ऑफ 3 हाउसेस एज 3 पॉइंट. जैसे 3 हाउसेस को अपन ने 3 पॉइंट कंसिडर कर लिया. सो अज्यूम दैट द हाउसेस आर नॉट इन द सेम लाइन एंड ये हाउसेस एक लाइन में नहीं है, मीन्स रैंडमली कहीं पे भी 3 जगह है. सो वी ड्रॉ अ रफ फिगर शोइंग द पोजिशंस ऑफ द 3 हाउसेस. सो अपने रफ फिगर ड्रॉ कर ली है 3 हाउसेस की पोजिशन दिखाने के लिए. अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द 3 पॉइंट्स डिनोटिंग द हाउसेस. सो एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है जो 3 हाउस को मतलब ट्रायंगल डिनोट कर रहा है कि 3 हाउस की पोजीशन क्या है. टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द टॉय शॉप विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द हाउसेस, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सो फॉर्म. जो एक ट्रायंगल बना है
उन तीनों के साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे अपने, ताकि अपने को पता चल जाए कि टॉय शॉप की पोजीशन कहाँ है। So the point of concurrence of the perpendicular bisectors of the sides of the triangle is the location of the toy shop. So अपने को जो भी perpendicular bisector मिलेगा, मीन्स जिस पॉइंट पे वो तीनों भी bisectors ज्वाइन हो रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे, वो पॉइंट रहेगा टॉय शॉप का, मीन्स अपने को लोकेशन फाइंड हो जाएंगी।